हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, पाठ शुरू करने से पहले मैं श्री बालाजी महाराज को, श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, पुनः पाठ प्रारंभ करूँगा। तो साथियों, ये रहा हमारे बालाजी का आसन। बालाजी को आसन दे दिया है और बालाजी का आह्वान करता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। तो साथियों, आज तक हमारा जो रामायण का अयोध्या कांड है, पाठ वहाँ चल रहा है और भरत जी कौशल्या जी के पास गए हैं और उनसे जो उनका वार्तालाप हुआ वहाँ से आगे मैं प्रारंभ कर रहा हूँ दोहे से। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें, क्योंकि यह पाठ इस कलयुग रूपी भवसागर से आपको पार उतारने में एक नौका के समान है। तो साथियों, इसका आप श्री हरि जी के चरणों में चित्त लगाकर श्रवण करें और इसका लाभ प्राप्त करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मने मुकरि सुधारे, वरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो अब भरत जी और माता कौशल्या का किस तरह से वार्तालाप होता है वह श्रवण करें। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुन उठे सम्हारे। लिए उठाए लगाए और लोचन मोचित बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री कौशल्या जी भरत के मीठे वचन को सुनकर संभल कर उठी और उन्होंने उठकर हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सरल शोभाए माया ही अलाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। भेटे हूँ बहुर लखन लघु भाई, शोक सनेऊ न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता कौशल्या जी ने भरत को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी जंगल से लौट आए। पुनः शत्रुघ्न से उन्होंने भेंट किया। उस समय का शोक और प्रेम उनके हृदय में समा न सका। देख शुभाऊ कहत सब कोई, राम मात अस काहे न होई। मात भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी को देख सब लोग यही कहने लगे कि श्री राम जी की माता ऐसी क्यों ना हो। कौशल्या ने भरत को अंक यानी कि गोद में बैठा लिया और आंसू पोंछकर यह मीठी वाणी बोली। अजहु बच्छ बल धीरज धरऊ, कुशम हूँ समझ शोक पर हरहु। जाने मान हूँ ही हान गिलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, तुम धैर्य धारण करो, बुरा समय समझकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति को निश्चित समझकर मन में हानि अथवा गिलानी मत करो। काहे कहो दोष देहु जनताता, भामोए सब विधि बाम विधाता। जो एतेउ दुख मोहि जियावा, अजहु जो जानहि तेहि भावा। हे तात, किसी को दोषी ना बनाओ। मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से टेढ़े हो गए हैं। यदि ऐसे दुख में भी मुझे जीवित रखा है तो पता नहीं कि समय अभी क्या दिखाने वाला है। पितु आयस भूषण वसन, तात तजे रघुवीर। विषमेउ हर्ष न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सिया राम। हे भरत, पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने सब गहने और कपड़े उतार दिए और मन से आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ भी नहीं की तथा केले के छाल धारण कर ली। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विध कर पर तोसु। चले विपन सुन सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। मुख पर प्रसन्नता, मन में न तो प्रेम न द्वेष न, हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी साथ गई और श्री राम जी के चरणों में प्रेम के कारण रुकी नहीं। सुनते हूँ लखन चले उठ साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। श्री राम जी का वनगमन सुनकर लक्ष्मण भी उनके साथ लग गए और श्री राम जी के अनेक प्रयास करने पर भी न रुके। फिर श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चल दिए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गहु न संग न प्राण पठाए। यह सब भाइन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, न तो मैं उनके साथ ही गई और न तो अपने प्राणों को ही भेजा। यह सारी घटना मेरे नेत्रों के सामने हुई है, पर हाँ, अभागा जीव इस देह को नहीं छोड़ता। मोहिन लाज निज नेहु निकारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अब अपना नेह प्रेम देखकर मुझे लज्जा नहीं आती कि श्री राम जैसा पुत्र और मेरे सदृश माता, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र की भांति कठोर है। जीने और मरने के रहस्य को तो राजा समझते थे कि जो श्री राम जी के जाने पर प्राण त्याग दिए। कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित रनुवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। सिया राम। श्री कौशल्या जी का यह वचन सुनकर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर के नौकर चाकर व्याकुल हो गए। मालूम पड़ता था कि वहां शोक का घर बन गया है। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, काहे बिलोक में वचन लु सुनाए। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अनेक तरह के ज्ञान और विचार भरे वचन कहकर भरत जी को समझाने लगी। भरत हूँ मात सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल बिहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी वेद और प्राणों की कथाओं को कहकर सब माताओं को समझाया। दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर पवित्र यह वचन बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जो अघतिय बालक वध कीने, मीत महीपत माहुर दीने। हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होता है, जो पाप गौशाला और ब्राह्मणों के गांव को जलाने से होता है, जो स्त्री बालक के मारने से होता है और जो राजा जहर देने से होता है। जे पातक उपपातक एहि, कर्म बचन मन भव कब केहि। ते पातक मोहे होहु विधाता, जो यह होए मोर मत माता। संसार में जितने बड़े बड़े छोटे छोटे पाप हैं, जो मन वचन और कर्म से होते हैं, जो पंडितों ने कहा है, हे माता, वे पाप हमें लगें यदि श्री रामचंद्र जी के बन जाने में मेरी राय हो। जे पर हरे हरे हर चरण,
भजहि भूत गण घोर, ते कहि गति मोहि देव विदे, जो जननी मत मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाचों की अवस्था, बुरे लोगों एवं अधर्मियों की सेवा करते हैं, उन्हें जो फल होता है विधाता वही फल मुझे दें, यदि मेरी राय श्री रामचंद्र जी के बन जाने में हो। बेचहि बेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराहे पाप कह देहि। कपटी कुटल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो वेद की बिक्री करते हैं, धन लेकर कन्या का विवाह करते हैं, जो छली और टेढ़े हैं, कलह ही जिन्हें प्रिय है, जो वेद की निंदा करते हैं, जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं। लोभी लंपट लोल पचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लालची गुंडे, चंचल और लवार हैं, जो दूसरे के धन और स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं, हे माता जी, यदि इसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों की सी गति मेरी हो। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजै हर नरो तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सुजस सुहाई। जो अभागे और सज्जनों के साथ में मन नहीं लगाते, परमार्थ के विपरीत चलते हैं, जो मनुष्य देह पाकर भगवान का भजन नहीं करते, जिन्हें भगवान विष्णु और शिव का श्रेयस अच्छा नहीं लगता। तज श्रुतु पंथ बाम पथ चलहि, बंचक बिरच बेसु जग चलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी जो यह जानहु भेऊ। हे जननी, जो वेद के रास्ते को छोड़कर वाम मार्ग से चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि यह भेद मैं जानता हूँ तो शिवजी उनकी सी गति मुझे देवें। मातु भरत के बचन सुने, साचे सरल शुभाए। कहते राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इसी भांति सच्चे और सरल स्वभाव से ही भरत जी के सीधे वचन सुनकर श्री कौशल्या जी बोली, हे तात, तुम सर्वदा मन, वचन और देह से राम जी के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुत प्यारे। विदु विष चबै स्त्र वह मुआगी, होए बार चर बार विरागी। हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, बर्फ से आग निकलने लगे, मछलियां जल से विराग ले लें। बहे ज्ञान बर मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हार एहो जो जग के ही, सो सपने हो सुख सुगत न लेही। और चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश न हो, परंतु हे भरत, तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते और जगत में जो कोई इस कार्य में तुम्हारी सम्मति कहेगा, वह स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं पाएगा। अस कह मातु भरत ही अलाए, थन पै स्त्र वह नैन जल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठहि बीत गई सब राती। यह कहकर कौशल्या जी ने भरत जी को छाती से लगा लिया,
उनके स्तनों से दूध बहने लगा, आंखों से जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारी रात्रि चली गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कह परमारथ बचन सुदेशे। इसके पश्चात वामदेव और वशिष्ठ मुनि आए और सब महाजनों को भी बुलाए। वे ऋषि बहुत प्रकार से भरत जी को परामर्श का उपदेश देने लगे। तात हृदय धीरज धरो, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुन, करन कहूँ सब साजो। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। हे तात, मन में धीरज रखिए और यह कार्य कीजिए जो आज करना आवश्यक है। तब गुरुजी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। नृपतनु वेद विदित अनुवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गए पद भरत मात सब राखी, रह रानी दर्शन अभिलाषी। भरत जी ने राजा की मृतक देह को स्नान कराकर अत्यंत सुंदर विमान बनाया। माताएं सती होना चाहती थीं, परंतु भरत जी ने उन्हें समझा बुझाकर रोक दिया। चंदन अगर भार भुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रच चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन अगर के बहुत सारे भार आए। सरयू नदी के किनारे पर सुंदर चिता बनाई गई, जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सीढ़ी की भांति थी। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाय तिलांजुल दीनी। शोध सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार भरत जी ने दाह क्रिया की और विधि पूर्वक स्नान कर तिलांजलि दी। फिर उन्होंने स्मृति वेद और पुराण का विचार कर 10 गात्र की भी क्रिया की। जह जस मुनि बर आयुष दीना, तेह तस सहस भांत शब कीना। बहे विशुद्ध दिए शब्दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। जहाँ जिस प्रकार गुरुजी ने आज्ञा दी, वहाँ हजारों प्रकार से भरत जी ने उस कार्य को किया और अनेक गाय घोड़े हाथी और सवारियां दान देकर पवित्र हुए। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धान। दिए भरत लहे भूमि सुर, भे पर पूरन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसके पश्चात श्री भरत जी ने विप्रों को सिंहासन, आभूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, संपत्ति और घर का दान किया, जिनको पाकर वे संतुष्ट हो गए। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सुद मुनि भरत अब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जिन कार्यों को किया वह लाखों मुख से नहीं कहा जा सकता। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां आए और सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाए। बैठी राज सभा सब जाई, पठे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत शत्रुघ्न को बुला लिया। तब वशिष्ठ मुनि भरत को समीप बैठाकर नीति और धर्म से युक्त वाणी बोले। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जिह तनु पर हरे प्रेम निवाहा। पहले केकई ने जो टेढ़ा काम किया था उसको मुनि कह सुनाए। बाद में जो महाराज दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभाया, उनके धर्म व्रत और सच्चाई की प्रशंसा की। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नैन पुल के मुनुराऊ। बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी।
श्री राम जी के गुण और शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी को रोमांच हो गया। उनकी आंखें नम हो उठी। वे लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम को सोचकर और भी मग्न हो गए। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो, जसु अपु जसु विधि हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर वशिष्ठ जी बिलख कर बोले, हे भरत, होनहार बलवान है, लाभ हानि जीना मरना यश अपयश यह सब विधाता के हाथ है। अस विचार के देहु दोषु, व्यर्थ काहे पर की जहु रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ न पुनाही। हे भरत जी, ऐसा समझकर किसे दोषी ठहराया जाए, व्यर्थ ही किसी पर क्यों क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार कर करें तो महाराज दशरथ चिंता करने के योग्य नहीं हैं। सोचहु बे प्रज वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोचहि नपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता और अपने धर्म को त्याग विषयों में मन लगाता है, तथा जो राजनीति नहीं जानता, प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता, वह सोचने योग्य है। सोचहु भय सुकृपन धनवानु, जो न अथित शिव भगत सुजानु। सोचहु शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। जो वैश्य धनी होने पर भी कंजूस हो, न अतिथि की सेवा करे, न महादेव जी की भक्ति करे, जो शूद्र होकर ब्राह्मण का अपमान करे, बहुत बोले और ज्ञान का घमंड करे, वह सोचने योग्य है। सोचहु मुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोच बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आयसु अनुसरहि। फिर पति को धोखा देने वाली उस स्त्री को सोच करना चाहिए कि जो कुटिल और झगड़ालू है और जो स्वतंत्र रहने वाली है, और वह ब्रह्मचारी सोचनीय है जो व्रत तोड़कर गुरु की आज्ञा को नहीं मानता। सोचहु ग्रहु जो मोह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचहि जत प्रपंच रत, बेगतु विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो गृहस्थ मोह में फंसकर धर्म के मार्ग को छोड़ दे, वह सोचने योग्य है। जो यति साधु विचार और वैराग्य से हीन प्रपंच में लगा रहता है, वह सोचने योग्य है। बैखा नस सोहि सोचे जोगु, तप बेहाय जे भाव हो भोगु। सोचहि पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। यदि वानप्रस्थी तप छोड़ भोग में मन रखे, और जो चुगलखोर तथा जो बिना कारण के ही क्रोध करता है, जो माता पिता और गुरु और भाइयों से द्वेष रखता है, वह सोचनीय है। सब विधि सोचहु पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छलो हर जन होई। जो केवल अपने शरीर का पोषक और दया से हीन है, दूसरे की बुराई चाहता है, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाव। बहु न अहु न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। परंतु जिस प्रकार महाराज दशरथ का प्रताप 14 भुवनों में फैला हुआ था, वे सोच के योग्य नहीं है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है और न अब होने वाला ही है। विधि हर हर सुरपति दिसना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। जिसके गुण को ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और दिक्पाल भी वर्णन करते हैं।
कहो तात के भात को करहि बड़ाई ताशो। राम लखन तुम्ह शत्रुहन सरस सुवन सुच जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, भला कहो तो सही कि महाराज दशरथ जी की प्रशंसा कौन कर सकता है कि जिसके राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बांध विषाद करहु तेहि लागी। यह सुन समझ सोच पर हरहु, सिर धरे राज रजायस करऊ। हे भरत, जिस प्रकार से राजा दशरथ बड़े भाग्यवान थे, उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिए और राजा की आज्ञा सिर पर रखकर राज्य कीजिए। राय राजपुत तुम्हि कहूँ दीना, पितु बचन फुर चाहूँ कीना। तजे राम जेह बचन ही लागी, तनु पर हरहूँ राम बिरहागी। महाराज ने अपने को राज्य दे दिया है, महाराज ने आपको राज्य दे दिया है। पिता की वाणी सच्ची करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी बात ही के हेतु राम को छोड़ दिए और उन्हीं के बिछो रूप आग में अपने देह की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरे भूप रजाई, अहे तुम कहे सब भांति भलाई। महाराज को बात प्यारी थी न कि प्राण। हे तात, उनकी बात को मानकर उनका प्रिय कीजिए। आप महाराज की आज्ञा सिर पर रखकर उसको पालिए। इसी में सब प्रकार आपकी भलाई है। परशुराम पित आज्ञा राखी, मारो मात लोक सब साखी। तने जाति ही जोवन देऊ, पितु आज्ञा अग अज सुनवेऊ। सारा संसार जानता है कि परशुराम जी ने अपने पिता की बात मानकर माता को मार डाला। पिता की आज्ञा होने के कारण उन्हें न तो पाप हुआ न तो अपयश। तो साथियों, कल इस दुए से पुनः प्रारंभ करेंगे। आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।